Hello, let's read out the question first. A straight conductor carrying current I1 is passed along the axis of a circular conductor carrying current I2. With what force are the currents interacting? So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वायर है, ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है I1 और इसको अलोंग द एक्सिस रखा गया है। उसी के बाद एक रिंग है, ठीक है, उसको इस एक्सिस के अराउंड में रख दिया गया है जिसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है I2 का। सो हम बताना है कि जो फोर्स होंगी ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ करंट, उनका इंटरएक्शन यहाँ पर क्या हो रहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑपरेट्स इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं, दैट विल बी नथिंग बट बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बायोट सावर्ट लॉ। सो अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ क्या होता है, whenever we do have a filament, जब हमारे पास कोई एक फिलामेंट हो और उससे करंट फ्लो करे, सो इस करंट के फ्लो के करंट से उसके अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, निर्माण होता है। और यदि मैं मानूं कि करंट आई फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का जो निर्माण हो रहा है वो बी है, सो इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इस पर क्या लग जाती है, एक फोर्स लग जाती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, राइट। एंड उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का यदि मैं फॉर्मूला लिखूं, सो ये हो जाता है इक्वल्स टू आई इनटू द स्मॉल एलिमेंट डी एल क्रॉस प्रोडक्ट विथ दी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, जिसको हम फर्दर क्या लिख देते हैं, एफ एम इज इक्वल्स टू आई इंटू डी एल इंटू बी साइन ऑफ थीटा के बराबर। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, करंट तो इस वायर में से भी फ्लो हो रहा है और सेकंड जो रिंग है उस वायर में से भी फ्लो हो रहा है। अब बेसिकली यदि मैं देखूं तो ये तो लॉन्ग कंडक्टर है, फर्स्ट वाला, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट कार्बन, इसको जैसे कि एक्सेल के थ्रू पास किया गया है। सो रादर देन दिस, यदि मैं इस I2 की बात करूं, ठीक है, सो I2 इस रिंग में से इस तरीके से राउंड मैनर में यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। सो इसके द्वारा अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। सो इसके लिए बेसिकली हम ऑलवेज क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, राइट, क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। सो बेसिकली ये करंट कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो यदि थंब हमारा करंट की दिशा को इंडिकेट करेगा, सो जो कर्ल फिंगर्स होंगी वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दिखा देंगे। सो देखिए करंट को हम यदि ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखें, सो कर्ल बोर्ड्स हमें क्या दिखा रहे हैं कि फ्लक्स इस डायरेक्शन में होंगी। सो वो कहाँ लग रही होंगी, वो इस तरीके से लग रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं B2, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अलोंग दी एक्सिस की डायरेक्शन में ही लग रही है। अब देखिए ये लग रही है अलोंग दी एक्सिस की डायरेक्शन में, और जो करंट I1 है वो भी किधर फ्लो कर रहा है, अलोंग दी एक्सिस। सो बेसिकली इन दोनों के बिटवीन में यदि मैं एंगल की बात करूं जो कि होता है थीटा, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब पैरेलल में एंगल क्या हो जाता है, जीरो। एंड इफ वी टॉक अबाउट साइन ऑफ जीरो, सो साइन जीरो तो इक्वल्स टू होता है जीरो के बराबर। यानी कि यदि मैं यहाँ पर साइन जीरो रखूँ, सो मुझे फोर्स की वैल्यू क्या मिल गई, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो गई, जीरो के इक्वल हो गई। सो बेसिकली यहाँ पर जो फोर्स है ड्यू टू करंट इंटरेक्शन वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं द नेट फोर्स इज
ज़ीरो, नेट फोर्स यहाँ पर क्या हो रही होंगी, ड्यू टू कंडक्टर्स ज़ीरो होंगी. So this is the required solution which we have solved by using the concept of Biot-Savart law. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.